उत्तराखंड में एक बच्चे ने तोड़े सपने, इंसानियत को किया जिंदा, तो विधायक के छलक गए आंसू। एक गुल्लक की कहानी। नमस्कार, मैं पंकज रौतेला। दोस्तों, अगर आपके सामने दो रास्ते हों, एक अपने सपनों को साकार करने का, अपने सपनों की ओर जाने वाला, और दूसरा किसी अनजान की मदद करने वाला, तो आप क्या चुनेंगे? शायद यह सवाल सुनने में आसान लगे या आपको थोड़ा अजीब भी लगे, लेकिन जब आप एक छोटी सी बच्ची के बारे में सुनेंगे और उस बच्ची के कारनामा के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। छोटी सी बच्ची ने इस सवाल का जवाब अपने आंसुओं और अपनी गुल्लक से दिया है, तो एक पूरे गांव की रूह कांप जाती है तस्वीर को देखकर, छलक जाते हैं आंसू। पहले आप तस्वीर देखिए। अब आपको पूरी खबर बताता हूं। एक गुल्लक, एक सपना और एक मिसाल। दगड़ियों, भगवानपुर खानपुर विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका है, वहां से यह तस्वीर आई है। और जिस दिन यह तस्वीर सामने आई, शायद वो सालों तक लोगों के दिलों में एक भावनात्मक याद बनकर जीवित रहेगी। ये तस्वीर एक असाधारण दिन आप कह सकते हैं, जब गांव के गुरुद्वारे में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री जुटाने का काम चल रहा था, तब यह क्षण आया। एक असाधारण प्रेरणा की मिसाल देखने को मिली। खानपुर से विधायक उमेश कुमार इन दिनों पंजाब में आई आपदा त्रासदी के बाद गांव-गांव जाकर पीड़ितों के लिए राशन, अनाज और अन्य आवश्यक सुविधाएं इकट्ठा करने में जुटे हैं। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में वे इस इलाके, इस गांव भगवानपुर में पहुंचे, जहां गुरुद्वारे में लोगों का जमावड़ा था। हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कर रहा था। वही लोगों की भीड़ के बीच से एक नन्ही बच्ची धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, हाथों में एक पुरानी गुल्लक दिखती है। दोस्तों, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं या इसके बारे में आपको बता रहा हूं, ये खबर है आज और कल एक कहानी बन जाएगी, जो लोग अपने बच्चों को सुनाएंगे। उत्तराखंड के खानपुर विधानसभा से आई ये कहानी, ये तस्वीर। भगवानपुर इलाका, चारों ओर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए जा रहे हैं, राहत सामग्री इकट्ठा की जा रही है। गुरुद्वारे की तस्वीर है। अपने सामर्थ्य के अनुसार, मैंने कहा, सब लोग दे रहे हैं। कोई खाना दे रहा है, राशन दे रहा है, कोई दवाइयाँ दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है। रोजमर्रा की ज़रूरतों का सामान इकट्ठा किया जा रहा है। इस अभियान का नेतृत्व विधायक उमेश कुमार कर रहे हैं, जो पिछले कई दिनों से काम कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर राहत सामग्री को इकट्ठा करना, और मकसद है पंजाब में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उन तक ये सब सामग्री पहुंचाना। तो उसी बीच की इस तस्वीर का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो एक भावुक कर देने वाला पल था, जो सबके आंखों में आंसू ला देने वाला पल था। वो तस्वीर का जिक्र कर रहा हूं। कितने टाइम से इकट्ठे किए इस वजह से हैं? 2-3 साल हो गए। बोले सोनिया, कितने पैसे इसमें होंगे? वीडियो देख देख कर ना, तो देख के वीडियो रोने लग जाए। दोस्तों, यह दिन सिर्फ राहत या सहयोग का दिन नहीं है, यह भावनाओं की पराकाष्ठा है, आप कह सकते हैं। यह तस्वीर सारे बंधनों को तोड़ने वाली है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। गांव में चल रहे राहत कार्य के बीच में 10 साल की बच्ची सहदीप कौर, जो कक्षा 4 में पढ़ती है, जो जानकारी निकल कर आई, अपने छोटे छोटे कदमों को आगे बढ़ा रही है और आगे जाके कदम शायद बहुत आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। लोगों की भीड़ को चीरती हुई विधायक उमेश कुमार तक ये पहुंचती हैं। ये बच्ची
अपने हाथों में एक पुराना सा गुल्लक लिए पहुंचती हैं, मिट्टी का जो बना हो शायद। तो ये पुराना सा गुल्लक लेकर जब विधायक के सामने ये बच्ची पहुंचती है तो सबके जहन में एक सवाल आता है कि ये बीच में बच्ची क्या कर रही है। और पहली नज़र में तो शायद गुल्लक पर किसी की नज़र गई नहीं होगी, बच्ची को ही सबने देखा होगा। बिना भूमिका बनाए उस बच्ची ने जब विधायक के सामने जाकर कहा, अंकल ये मेरी गुल्लक है, इसमें मैंने 3 साल के पैसे इकट्ठा किए थे साइकिल खरीदने के लिए, पर अब ये पैसे आप ले लो, उन लोगों को दे दो जो बाढ़ में सब कुछ गंवा चुके हैं। कुछ इस तरह की भावना, कुछ इस तरह की तस्वीर आप तस्वीरों में देखिए। गुल्लक थमा दिया विधायक उमेश कुमार को। अगर ये बात वहां पर जो लोग थे उन लोगों के कानों में पड़ी तो सब लोग थोड़ा असहज भी थे, थोड़ा चौंके भी, मतलब ये हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही देखा मंजर आगे का तो सबकी आंखें नम हो गई। जितने इसमें होंगे उसके डबल पैसे मैं दूंगा। ये तो मैं लूंगा ही लूंगा, थोड़े बहुत। दोस्तों ये शब्द सुनकर शायद वहां खड़े सभी लोग हैरान थे, परेशान थे, स्तब्ध थे, क्योंकि छोटी बच्ची का आना और इतनी बड़ी बात करना, इतनी बड़ी तस्वीर पेश करना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। समय थम सा गया हो, उस छोटी बच्ची के चेहरे पर संकोच भी था, मासूमियत भी थी, इंसानियत की अद्भुत चमक भी आप कह सकते हैं। और सोच देखिए, विधायक उमेश कुमार ने जैसे ही उसके हाथ से गुल्लक लिया तो तस्वीर कुछ यूं थी, आंखें भर आई। शायद एक जनप्रतिनिधि पहली बार खुद को लाचार महसूस कर रहा था भावनाओं के आगे। भावनाएं तो सबकी होती हैं, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या विधायक, क्या आम जनता, लेकिन एक बच्ची की भावनाएं देखकर एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक शायद अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हो। वो फपक कर रो पड़े। उन्होंने सहदीप को गले लगा लिया। वहां खड़े कई बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। आंसू देखकर हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया कि हो क्या रहा है। वैसे आंसू तो पंजाब में भी बहुत लोगों के आ रहे हैं। बाढ़ जो आई है, आफत जो आई है, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में देखिए तबाही आई है। लेकिन यहाँ के आंसू ये बता रहे थे कि इस बच्ची ने जो आज कर दिखाया है, जो इस बच्ची की भावनाएं आज निकल कर सामने आई हैं, वो आगे जाकर कुछ कमाल करेंगे। जो तस्वीर, जो गुल्लक में रखे हुए 3 साल के पैसे एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक को रोने पर मजबूर कर दें, उसकी आंखों में आंसू ले आए, ऐसी भावनाएं। खैर आगे जाकर ये बच्ची क्या करेगी, इसके सपने तो अभी साइकिल के थे, वो टूट गए, लेकिन उसने एक जो सपना दिखाया है ना, वो प्रेरणा बनेगा, वो मिसाल बनेगा, वो मदद का सपना कि आप लोगों के लिए आगे बढ़िए। कोई, मैंने कहा ना, अनाज दे रहा है, कोई वस्त्र, कोई दवाइयाँ, लेकिन एक बच्ची ने वो गुल्लक दी थी। कितने सपने होते हैं आपके घर में बच्चे होंगे यार, थोड़ा ध्यान जब सोचिए उस चीज़ को कि एक बच्चा कैसे 1-1, 2-2 रुपया करके अपने साइकिल के लिए इकट्ठा करता है पैसे, और उसके बाद ये तस्वीर। दोस्तों पूरा गुरुद्वारा जैसे भावनाओं का दरिया बन गया था। सहदीप भी रो रही थी, शायद इसीलिए उसने अपने उस सपने को खुद से जुदा कर दिया, तोड़ दिया। 3 साल की वो जमा पूंजी खर्च कर दी। आंखों में वो पल आना लाजमी था। एक साइकिल का सपना इन आंखों ने देखा था, वो टूट चुका था। लेकिन सपना टूटा, भावनात्मक जो प्रेरणा, जो उदाहरण पेश कर गई ये छोटी सी बच्ची, वो शायद सालों साल याद की जाएगी। दोस्तों दान तो कई लोग करते हैं, कई अलग अलग तरह से करते हैं, लेकिन ये त्याग सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा बढ़कर लगता है। वो शिक्षा जो शायद किताबों में नहीं मिलती, और नेताजी के सामने ये सब चीज़ें हो रही हैं, एक विधायक के सामने, तो भाषणों में भी कुछ ऐसा होता नहीं है। तो कुड़ी भगवानपुर में सिर्फ राहत सामग्री इकट्ठा नहीं की गई, नहीं जुटाई गई दगड़ियों, यहाँ से लेकर पंजाब के लिए भावनाएं जा रही हैं। वहाँ भावनाएं बांटी जाएंगी। एक बच्ची की संवेदनाओं के साथ इंसानियत को एक नई परिभाषा मिली है यहाँ। दोस्तों ये तस्वीर
हमें ये सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी मदद करोड़ों के चेक नहीं होते। कभी कभी एक गुल्लक, एक सपना, एक बच्ची पूरे समाज को बदलने का काम कर सकती है। आप भी देखिए इस तस्वीर को और शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। बच्ची का हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा।